लेकिन मुझ पर विश्वास रखने वाले और मेरी भक्ति करने वालों के लिए ऐसे समय में कभी कभी मुझे अपने उसूलों को तोड़ना पड़ता है। इसलिए मुझे उसूलों के खिलाफ जाना पड़ेगा और इससे मेरे भक्तों का भलाई होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का मैं भला करूंगा। तुम्हारी बेटी की शादी का मुहूर्त मैं निकाल कर देता हूं। आज मेरा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। आज से लेकर 6वें दिन में आने वाले गुरुवार को ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र नाग देवी वंश की कुल देवता रहने वाली मनसा देवी नागेश्वरी का जन्म नक्षत्र। उस दिन सारे सांपों का जहर इस देवी के बंधन में रहता है, इसलिए कोई भी सांप किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। इतना ही नहीं तो अभी आने वाला जो गुरुवार है ये कोई सामान्य गुरुवार नहीं है। गुरु प्रभुत्व के ऊंचे में से ऊंचे शिखर पर रहने वाला ये बृहस्पति गुरुवार है। ऐसे गुरुबल में रहने वाला ये बृहस्पति गुरुवार 60 सालों में सिर्फ एक बार ही आता है। उस दिन होने वाले मंगल कार्य के लिए त्रिदेवों के आशीर्वाद के साथ 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। तुम्हारी बेटी की शादी इस बृहस्पति गुरुवार के दिन कर दो। मैं उसी दिन उसकी शादी करवाऊंगी। आने वाले गुरुवार के दिन शादी तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी खुश रहे इसलिए उस वन देवी का शाप खत्म होना भी जरूरी है। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ बताइए, मैं वो जरूर करूंगी दीदी। तुम्हारी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधने के बाद मंगलसूत्र में जो हल्दी कुमकुम लगाया होता है वो सूख जाने से पहले तुम्हारे सारे परिवार को एक भी घर नहीं रहेगा। सब लोगों को मिलकर उस वन देवी के मंदिर में जाना होगा। मेरे मंदिर का तीर्थ लेकर उस वन देवी का अभिषेक करना होगा। चावल के खीर का प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। सब लोगों को देवी को नमस्कार करने के बाद माफी मांगनी होगी। बुजुर्गों द्वारा की गई गलती को सुधारने का आपने रास्ता दिखाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जब वन देवी कौन है और कहाँ है ये भी बताएंगी तो अच्छा होगा। ओ वन देवी, ओ वन देवी। राजशेखर की बेटी को मारने के बारे में मैं सोच रही हूँ। ऐसे में आपने उसकी शादी का मुहूर्त निकाल कर दिया है और इतना ही नहीं, श्राप से मुक्त होने का उपाय भी बताया। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये लोग श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगे और मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी।
राजशेखर के परिवार को खत्म करना होगा। ऐसा मेरी माँ ने मुझसे वचन लिया था और मैं भी उस राजशेखर के वारिस रहने वाले उस अरुण और मालती को मारने के लिए तड़प रही हूँ। और मेरे पिताजी ने आने वाले बृहस्पति के दिन उस राजशेखर की बेटी मालती की शादी का मुहूर्त निकाल कर दिया है। जिसकी मौत होना तय है उसकी शादी का मुहूर्त निकाला है, लेकिन उसके मरने का मुहूर्त मैं निकालूंगी माता। पिताजी के बताए हुए बृहस्पति के दिन से पहले ही आपको धोखा देने वाली उस माधवी और मायावी शक्ति को खत्म करने के बाद राजशेखर के वारिस रहने वाले मालती और अरुण को मैं मार दूंगी। महल के पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। तीनों काल चक्र हासिल करूंगी और आपके चरणों में लाकर रख दूंगी माता। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो आपके सामने मैंने जलाए हुए इस दिए को साक्षी मानकर मैं यही अपनी जान दे दूंगी माता। ऐसा मैं आपके सामने कसम खाती हूँ माता। नंदिनी! कालू जब मेरे शरीर में था और मैं उसके बंधन में थी तब यहाँ पर क्या हुआ था? दीदी, आखिर में एक औरत आई थी। वो अपनी बेटी की शादी के मुहूर्त के बारे में पूछ रही थी और आपने बृहस्पतिवार के दिन उसकी शादी करने के लिए कहा था। कहाँ है वो? वो किसी भगवान का नाम पूछ रही थी, लेकिन आपने इजाजत नहीं दी, इसलिए हमने उसे भेज दिया। मुझे पता चलना चाहिए कि वो कौन थे वो कौन है पता नहीं है दीदी, लेकिन उसके साथ गंगा और गंगा का पति भी आया था दीदी। वो लोग अभी गए हैं दीदी। उस दीदी को अपने शादी का मुहूर्त निकाल के दिया था। दीदी, क्या हुआ दीदी? आपसे कोई भूल हो गई है क्या? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। एक बेटी की शादी का मुहूर्त तय किया तो दूसरी तरफ दूसरी बेटी के मौत का भी मुहूर्त तय किया है। आने वाले गुरुवार के पहले काल चक्र देवी के पास नहीं पहुंचेंगे तो नंदिनी अपनी जान दे देगी। ऐसी देवी के सामने उसने कसम खाई है। गंगा चालाकी से उस दीदी को यहाँ लेकर आई थी और मेरे ही मुंह से उसी गुरुवार को मालती की शादी का मुहूर्त भी तय करवा लिया। अगर गंगा जीत गई तो मैं नंदिनी को खो दूंगी, अगर नंदिनी को छोड़ दिया तो मैं गंगा को खो दूंगी। मेरी दोनों भी बेटियों को मैं कैसे बचाऊं समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, नंदिनी और गंगा तो कालू की दो आंखें हैं दीदी। उन दोनों को कुछ भी नहीं होगा दीदी। आप सबको हिम्मत देती हैं, फिर आप कैसे हार मान सकती हैं? चलिए दीदी। कालू की बात मतलब काले पत्थर की लकीर है। आने वाले बृहस्पति गुरुवार के दिन मूर्ति और मालती की शादी कुछ भी करके होनी चाहिए। शिवानी माँ भी चाहती हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद शादी करूंगा, ऐसा मूर्ति का कहना है। और घर के सारे लोग भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं उस मूर्ति और घर वालों को कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सबको समझाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। मेरी बात गलत है, फिर भी ये शादी होने के लिए हमें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करना है बताइए। तुम प्रेग्नेंट हो ऐसा सबसे झूठ कहना होगा। ऐसे झूठी खबर बताते वक्त तुम्हें थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन 100 झूठ बोलकर ये शादी होने वाली है तो इसमें क्या बुराई है?
तुम ज्यादा मत सोचो, झूठी प्रेगनेंसी के बारे में बता देते हैं। ये सही कह रहे हैं गंगा, इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें यही करना होगा। मुझे हमेशा यही लगता है कि किसी को फंसाना नहीं चाहिए, और फिर अभी इतना बड़ा झूठ बोला, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। शेनाई से अनजाने में तुम मुहूर्त निकलवा कर आई हो, ये फंसाने वाली बात नहीं है क्या? हमारे परिवार के भले के लिए तुम्हारे पिताजी से झूठ बोलकर फंसाते वक्त तुमने कुछ भी नहीं सोचा, फिर अब इतना क्यों सोच रही हो? ये भी तुम अपने परिवार के भले के लिए कर रही हो, ऐसा सोचो, फिर इसमें कुछ गलत नहीं लगेगा। मैं जब पहले भी प्रेग्नेंट हुई थी, उस वक्त भी मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं अपने बच्चे को इस दुनिया को दिखा नहीं पाई। अब आप मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसा झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। आगे इसका क्या असर होगा पता नहीं, लेकिन आप ये मेरे परिवार के भले के लिए कह रहे हैं, इसीलिए मैं तैयार हूँ। फिर अब तय हुआ, हम अभी जाकर महल के सारे लोगों को ये बताते हैं और आने वाले गुरुवार को शादी की तैयारियां करते हैं। हाँ। आप आगे जाइए, मैं जाकर मिठाई लेकर आती हूँ। क्या जी? चलो आओ। ए लीला, हाँ? मूर्ति और मालती की शादी तय हो चुकी है और मंगनी भी हो चुकी है ना? अब माया के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसकी भी शादी करवा दो। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। आप जैसे कुमारी अन्नपूर्णा बनकर ही रहना है, ठीक वैसे ही मुझे भी कुमारी माया बनकर ही रहना है। मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा फैसला किया है। हमारे मर्दों में से अन्नपूर्णा दीदी के कब्जे में से एक मर्द बच गया, वैसे ही तुम्हारे कब्जे से एक और बच गया। क्या? अरे हे? सब कुछ गिर गया। अरे रे, क्यों बेटी, अपने भाई को मारने के चक्कर में मेरी चिप्स गिरा दी। अब मैं क्या खाऊंगा? चिप्स गिरने दीजिए, मेरे हाथ में स्वीट है। भाई ये लीजिए। हाँ, लड्डू। मूर्ति, ये लो। ये क्या सीता? मुझे लगा ये तो सिर्फ उनके लिए है, लेकिन तुम तो सबको बांट रही हो। खुशखबर तो मिठाई देकर ही बताई जाती है ना, इसलिए मिठाई बांट रही हूँ। खुशखबरी? ऐसी तो क्या खबर है, पहले ये तो बताओ। सब पूछ रहे हैं अरुण, जवाब दो। गंगा माँ बनने वाली है। अरे भाभी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मालती। अच्छी खुशखबरी सुनाई है। आज तो तुमने मेरा दिन बना दिया। सदा खुश रहो, जीती रहो। मैं बहुत खुश हूँ बेटी। खुश रहो बेटा। माँ बनने की खुशी हर लड़की के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। तुम्हारी इस खुशी के लिए मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती थी। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ए सीता, वो मिठाई दो तो।
अरुण ये लो। आ, Congratulations, Ganga. Thank you. थैंक यू। अरुण कांग्रेस। अरुण, मेरी और मालती की शादी 60 साल के बाद होगी, ऐसा कहकर सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इस खुशखबरी को सुनने के बाद मैं बहुत खुश हो गया हूँ, क्योंकि मेरी और मालती की शादी का रास्ता क्लियर हो गया है। शादी होने में देर हो रही थी, इसलिए मूर्ति को मालती के पीछे घूमता देख मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो मालती को भगा कर ना ले जाए। अब तुमने ये खुशखबरी देकर मूर्ति को खुश कर दिया है। कुछ भी हो जाए दीदी, पर मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं करेगा। माँ, तुम भी ना, अगर गंगा ने इस खबर को देने में थोड़ी और देर कर दी होती ना, तो मैं जरूर मालती को भगा कर ले जाता। देख लिया ना तुम्हारे बेटे को। मूर्ति, बिल्कुल सही कहा तुमने। मूर्ति को अपनी शादी के लिए हमारी वजह से इंतजार न करना पड़े, इसलिए जल्दी से शादी करा दे। तो अब हमें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए अरुण। गंगा ने ये खुशखबरी सुनाने के बाद मैंने शादी की तैयारी करना शुरू कर दिया है। आने वाले गुरुवार के दिन अच्छा मुहूर्त है, इसीलिए उस दिन इन दोनों की शादी करा देते हैं। आने वाले गुरुवार को मतलब सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। इतनी जल्दी तैयारियां कैसे हो सकती हैं? मेरी बहन की शादी की पूरी तैयारी करने के लिए उसका भाई यहाँ पर पूरी तरह से खड़ा है। महल में कोई भी उत्सव रहता है तो उसकी शान बढ़ाने के लिए आप तो रहते ही हैं। हमारे परिवार में अगर कोई भी त्योहार हो तो सब लोग उनकी तारीफ करते थकते नहीं। ऐसी तैयारी करने वाली गंगा और सीता तो हैं। और काम की वजह से कोई थक न जाए, इसलिए उनका जोश बढ़ाने के लिए माया है। हाँ जी, सबका नाम लिए, मेरा नाम नहीं लिए। काम करने वालों के हिस्से का खाना खाने के लिए आप तो है ही यहाँ। सारे आप ही। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो 5 दिन में ही क्यों, 1 दिन में ही शादी की तैयारी कर सकते हैं। आने वाले गुरुवार को शादी जरूर करनी है। सब लोग तैयार है ना? जो उम्र में बड़े हैं वो आगे आकर रीति रिवाजों को पूरा करिए। यहाँ पर हम में से सबसे बड़ी तो सिर्फ अन्नपूर्णा दीदी हैं। दीदी, आप ही रीति रिवाज की शुरुआत कीजिए ना। ये देखो अमृता, ये रिवाज परंपरा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मेरा इन सब पर तो विश्वास भी नहीं है, तुम्हें तो पता है ना। अगर कोई दूसरा काम हो तो बताओ, वो मैं कर दूंगी, वरना यहाँ खड़ी रहूंगी। बुआ जी को जबरदस्ती मत कीजिए, वो यहाँ पर आई है, यही बड़ी बात है। आप शुरू कीजिए। अच्छा हुआ मैं बच गई। जाइए ना।
अच्छे से हो जाए बस। गंगा, तुम इस घर की बहू हो, तुम भी जाकर पूजा करो। शुभ मुहूर्त के खत्म होने से पहले सारे रीति रिवाज पूरे हो चुके हैं। अब शादी बिना किसी रुकावट के संपन्न होगी। गंगा, कामाक्षी का दिया हाथ में ले लो। महल के पूजा घर में सब लोग साथ में जाओ और भगवान के सामने लड़का और लड़की को हल्दी कुमकुम लगाओ। हाँ, ये किस लिए करते हैं? शादी के पहले भगवान के सामने हल्दी कुमकुम लगाना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से लड़का और लड़की खुशी से गृहस्थी बसाते हैं, ऐसा माना जाता है। चलिए चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, चलो चलो बेटा। चलो आइए आइए सब लोग। चलिए दीदी, आइए आइए, चलिए आइए। इस पोटली में काल मेघ, नाग तालिका के पत्ते, संजीवनी जड़ी बूटी, सर्प कंठवेल, जीरे का तेल सब कुछ है। इन चीजों को सांप बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए जो घर के सामने मुहूर्त की वेदी लगाई है उसे इस पोटली को बांध कर रखो। जब तक ये पोटली रहेगी तब तक नंदिनी इस महल में नहीं आ सकती। इतने दिनों तक मैं महल में नहीं थी, इसीलिए तुमने सबको बहुत परेशान किया है। अब इस महल की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ वापस आई हूँ। अब तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, लेकिन मैं यहाँ से कभी नहीं जाने वाली। मुझे यहाँ रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये शादी के मुहूर्त की वेदी है। लेकिन ये तुम्हारे लिए दुश्मन है। इसमें जो नाग शत्रु की चीजें हैं, उसकी खुशबू हवा में फैल चुकी है।
अब तुम इस घर में बिल्कुल भी नहीं आ सकती नंदिनी। मुझे बर्दाश्त ना होने वाली चीजों के साथ बांधकर तुमने मुझे इस वक्त तो रोक लिया, लेकिन राजशेखर के परिवार को मेरे हाथों से खत्म होने के लिए तुम इन्हें नहीं बचा सकती। अगर हमारे घर में आने से तुम्हें रोक दिया जाए तो तुम क्या कर सकती हो? मैं अंदर तो नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हारे परिवार के लोग हमेशा महल में ही रहने वाले हैं। कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ना। महल में से जो कोई भी बाहर आएगा, मैं उसे वापस महल के अंदर नहीं जाने दूंगी। तुम इस परिवार की रक्षा करने के लिए आई हो ना? तुम्हारी आंखों के सामने पूरे परिवार को खत्म करके दिखाऊंगी। तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नंदिनी है, ये मैं साबित करके रहूंगी। देखना तुम। नमस्ते। नमस्ते। अगर आप खबर भिजवा देती तो मैं खुद आपसे मिलने के लिए आ जाता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? जब छोटे बच्चे गलती करते हैं तो बड़ों को उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए ना। नंदिनी मुझसे गुस्सा होकर यहाँ पर आई है। आपने उसे वहाँ वापस भेजने के बजाय यहीं रख लिया। कालू जब मेरे शरीर में था उस वक्त मेरे अनजाने में मालती की आने वाले गुरुवार को अगर शादी हुई तो नंदिनी कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा मैंने कह दिया था। नंदिनी को यह पता चलने के बाद 5 दिन में शादी को रोककर तीनों ही काल चक्र लेकर उन्हें वन देवी को वापस करूंगी, ऐसी वन देवी के सर पर हाथ रखकर उसने कसम खाई है। अगर मैंने ये कसम पूरी नहीं की तो खुद को आग में जलाकर खत्म कर दूंगी, ऐसा उसने कहा है। गंगा की मदद की तो मैं नंदिनी को खो दूंगी, नंदिनी की मदद की तो मैं गंगा को खो दूंगी। ऐसी हालत में फंस चुकी हूँ। मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ, लेकिन इस समस्या पर क्या उपाय करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पर एक ही रास्ता है, गंगा के पास जो काल चक्र है कैसे भी करके उसे वापस लाना होगा। उसके बाद नंदिनी का गुस्सा हम शांत कर सकते हैं। गंगा काल चक्र देने के लिए तैयार नहीं है, फिर उससे बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। इन सब में मैं क्या कर सकता हूँ वो बताइए, मैं करूँगा। आप नंदिनी से बात करके उसके गुस्से को शांत कीजिए। मैं कैसे शांत रहूं आप ही बताइए। महल में होने वाले शादी का मुहूर्त आपने ही तो निकाल कर दिया है ना पिताजी। इतना होने के बाद मैं शांत कैसे रहूं? कालू के शरीर में आने के बाद मेरा खुद पर काबू नहीं रहता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, बेवजह इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। मेरे खिलाफ साजिश करने वालों को मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हूँ? आपने तो मालती को आशीर्वाद देकर भेज दिया। जब आपने कहा उसी वक्त जानकी की आत्मा भी वापस आ गई। गंगा के पास जो काल चक्र है वो मेरे हाथों में ना आए, इसलिए जानकी की आत्मा को अपने परिवार के संरक्षण के लिए गंगा ने बुलाया है। मुझे खत्म करने के लिए मुहूर्त के वेदी पर मुझसे बर्दाश्त ना होने वाली चीजों को बांध कर रखा है। मुझे महल में जाने से रोकने के लिए गंगा ने ही ये सब कुछ किया है। गंगा मनुष्य वंश की है, तुम नाग वंश की हो। तुम्हारे लिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन उसका अपना परिवार है। अपना परिवार बचाने के लिए ही वो सब कुछ कर रही है। उसने जो कुछ किया है तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं किया होगा। गंगा की तरफ से मत बोलिए पिताजी। गंगा भी अच्छी है। तुम पहले अपने गुस्से को शांत करो। गंगा को हमारे घर बुलाते हैं, हम अपने हालात के बारे में उसे बताकर काल चक्र उसे वापस देने के लिए कहते हैं। गंगा से बात करने के बाद भी वो काल चक्र नहीं देगी। गंगा से काल चक्र कैसे भी करके हासिल करना ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा मुझ पर विश्वास है कि नहीं? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। लेकिन तुम थोड़ी शांत हो जाओ। ये पंचधातु की माला है, ये तुम्हें शांत रखेगी। जरा यहाँ बैठो, बैठो। तुम्हारे हाथों में और सर पर जो फिट करी है वो तुम्हें शांत करेगी। तुम वन देवी का स्मरण करके ध्यान करो।
तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। ए शहनायगी, नंदिनी को शांत करके ध्यान लगाने के लिए बिठा दिया तो नंदिनी और गंगा के बीच का झगड़ा खत्म हो जाएगा, ऐसा लगा क्या तुम्हें? जब तक ये चामुंडी है तब तक मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमने ध्यान लगाने के लिए नंदिनी को बिठा दिया है, मैं उसके मन को शांति मिलने नहीं दूंगी। नंदिनी का राजशेखर के परिवार पर जो गुस्सा है उसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं सर्प उग्रनाग पूजा करने वाली हूँ। लाल मिर्चियों को मैं जितनी बार अग्नि कुंड में डालूंगी उतना ही वहाँ पर नंदिनी की उग्रता और ज्यादा बढ़ेगी। नंदिनी अपना आपा खो देगी और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। राजशेखर के परिवार को खत्म करने की उसकी जिद और बढ़ती जाएगी। तुम चाहे नंदिनी के हाथों में कितनी भी फिटकरी दे दो, तुम उसे शांत नहीं कर पाओगे। आधार वृत्तगम आदिमूलम आदिक्यम पूर्वांगवासगम शक्ति नागमनो नमनियन महारुद्र परिपालम। नाग नाग नागिनी नागपूर्ण नंदिनी आधार वृत्तगम आदिमूलम आदिक्यम पूर्वांगवासगम शक्ति नागमनो नमनियन महारुद्र परिपालम। नाग नाग नागिनी आधार वृत्तगम आदिमूलम आदिक्यम पूर्वांगवासगम शक्ति नागमनो नमनियन महारुद्र परिपालम। नाग नाग नागिनी नागपूर्ण नंदिनी आधार वृत्तगम आदिमूलम आदिक्यम पूर्वांगवासगम शक्ति नागमनो नमनियन महारुद्र परिपालम कागभुजंड जयम। नाग जय नंदिनी नाग नागिनी। क्या हुआ नंदिनी? आप चाहे मुझे कितना भी शांत करने की कोशिश कर लीजिए, मेरे मन से बदले की भावना बिल्कुल नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। वन देवी के मंदिर में उस राजशेखर ने जो पाप किए हैं उसके लिए उसके बेटे और बेटी को खत्म किए बगैर मैं शांत नहीं रहूंगी। मेरे माँ पर किए हुए अत्याचारों के लिए उस परिवार का नामो निशान मिटाए बगैर मैं चुप नहीं रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं उनको। दीदी ए नंदिनी, तुम्हारे अंदर पैदा हुई ये उग्रता तुम्हारे मन में हमेशा रहनी चाहिए। अब तुम गंगा के परिवार को खत्म करने की शुरुआत करो। तुम्हारे खिलाफ खड़ी होकर गंगा तुमसे लड़ेगी। दोनों बहनें एक दूसरे को इसी तरह घायल करती रहेंगी तो दोनों अपने वजूद को हमेशा के लिए मिटा देंगी। और भड़काती हूँ मैं उसे। कागभुजंड कागभुजंड कागभुजंड। ओम नमः शिवाय। अदृश्य शक्ति को मेरे सामने लेकर आओ, उसका असली रूप मेरी आंखों के सामने लेकर आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ए मायावी शक्ति, यहाँ खड़े रहकर मेरे भैया का फोटो तोड़ दिया ना तुमने। अब तुम जिस जगह पर खड़ी हो वहाँ पर मैंने एक घेरा बना दिया है। और ये कोई साधारण घेरा नहीं है। मांत्रिक शक्ति को बंधन में रखने वाला नागफनी के कांटे, एलोवेरा के पत्ते और सूखे पेड़ के तने, इन सब के मिश्रण से बनाया हुआ घेरा है वो। उस दिन मैं अपने भैया की विजय प्रीत पूजा कर रही थी, तब तुम रुकावट डालने आई। उस वक्त मेरे मंत्र बंधन से बने हुए घेरे से तुम बचकर भाग गई थी। त्रिमूर्ति जंगल के वडारनेश्वर की विभूति उस वक्त तुम्हारे ऊपर फेंकी थी, तब तुम पुरुष हो इतना पता चल गया था। पर आज तुम्हारा असली रूप मेरे सामने लाने के लिए मैं सूक्ष्म आकर्षण होम यज्ञ करने वाली हूँ। ये सूक्ष्म आकर्षण होम यज्ञ मैं सिर्फ अपने मांत्रिक शक्ति से नहीं करूंगी, बल्कि आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि ऐसे पंच महाभूतों का इस्तेमाल करूंगी। आज मैं जो यज्ञ करने वाली हूँ, तो तुम चाहे कहीं भी हो, तुम्हें इस घेरे के बंधन में आना ही होगा। तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाना ही होगा। मैं इस यज्ञ की शुरुआत कर रही हूँ। मायापुरवी तंत्र विद्या सीखकर अदृश्य रूप में यहाँ वहाँ भटकने वाले तुम कौन हो, ये मैं आज सामने ला कर ही रहूंगी। शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम तांडवाय नमः, ओम तांडवाय नमः, ओम नमः शिवाय। हाँ। तुम एक बड़े योगी हो सकते हो, लेकिन मैं भी एक शिव तपस्विनी हूँ और सारी योग कलाएं जो हैं वो शिव नियंत्रण में ही रहती हैं। इसलिए मेरी शिव शक्ति ने तुम्हें इस घेरे में लाकर रखा है। मायापूर्वी तंत्र विद्या अब मेरे घेरे के बंधन में फंस चुकी है। सिर्फ मायापूर्वी विद्या ही नहीं, तो तुम भी खुद इस घेरे के बाहर निकलकर नहीं जा सकते। मेरे भैया के लिए जो भी कार्य मैं कर रही थी, उस काम को तुमने बिगाड़ दिया। तुम कौन हो इसका पता चलना ही चाहिए। मेरे भैया के साथ तुम्हारा क्या संबंध है उसका भी पता चलना चाहिए। तुमने जो मायापूर्वी शक्ति को आत्मसात किया है, उसे बाजू में रखकर तुम तुम्हारा रूप मेरे सामने लेकर आओ। ये अदृश्य रूप छोड़कर मेरे सामने आओ। तुम्हारा असली रूप लेकर मेरे सामने आओ। अब चेहरा क्यों छुपा रहे हो? अब अपना चेहरा छुपाने का कोई फायदा नहीं। चेहरा दिखाओ अपना। कहा ना अपना चेहरा दिखाओ। भैया, अदृश्य मायावी शक्ति बनकर सबको परेशान करने वाले आप ही थे क्या? हाँ, मैं ही था। आपको तो नंदिनी ने मार दिया था ना? फिर आप इस रूप में कैसे आए भैया? नंदिनी ने जब मुझे मारा था, तब फिर से जिंदा होने की मन में चाहत रखकर ही मैंने अपनी जान छोड़ी थी। मैं एक शुद्ध ब्रह्मचारी हूँ।
शास्त्र मांत्रिक ज्ञान विद्या प्राप्त करने की मेरी आखिरी इच्छा ने मेरे आत्मशक्ति को भड़काया। मैंने खोया हुआ अपना शरीर वापस हासिल करके इस दुनिया में वापस आने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जब ये सोच रहा था तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। वन देवी के तीनों ही काल चक्र मिलने के बाद उस काल चक्र की शक्ति के जरिए मैं वापस जिंदा हो सकता हूँ, इस बात का मुझे विश्वास था। काल चक्र पाने के लिए मुझे शक्तिशाली योगी ऊर्जा की जरूरत थी। उस शक्ति को आत्मसात करने के लिए योग कला के लिए मैंने खुद को समर्पित कर दिया था। मैं संतों की जीवित समाधि ढूंढने के लिए आत्मा के रूप में भटक रहा था। तभी मैंने श्री मंगलम नाम के गांव में 1 लाख योगी कला सीखकर जिंदा समाधि लेने वाले महालिंगम स्वामी जी की जिंदा समाधि को ढूंढ निकाला। मैंने किए हुए पापों के लिए मैं जिंदगी भर वन देवी की पूजा करूंगा, ऐसी मैंने हाथ जोड़कर विनती नंदिनी से की थी। लेकिन नंदिनी ने मेरी एक न सुनी और मार दिया। श्री मंगलम महालिंगम स्वामी को मैंने सब कुछ बताया। तब उन्होंने मुझे काल चक्र पाने के लिए शक्तिशाली योग कला सीखने के लिए कहा। श्री मंगलम महालिंगम स्वामी जी ने मुझ पर दया की और मुझे माया पूर्वी तंत्र विद्या का भी उपदेश दिया। तब से मेरी आत्मा मायावी शक्ति के रूप में बदल चुकी है। मेरी आत्मा मायावी शक्ति के रूप में बदलने के बाद नंदिनी ने वन देवी के पास जो काल चक्र पहुंचाया था उसे निकालने के लिए गया था। उसी वक्त वन देवी का दर्शन लेने के लिए आए हुए ओमकार ने मुझे रोका। मैंने उसे मार दिया और उसका इल्जाम नंदिनी पर डाल दिया। महल में जो काल चक्र है उसे पाने के लिए मेरी शिष्य रहने वाली मीनाक्षी को महल में नौकरानी बनाकर भेजा था। मीनाक्षी का इस्तेमाल करके नंदिनी ने मेरा पता लगाने की कोशिश की थी। नंदिनी को मेरे बारे में पता ना चले इसलिए मुझे मीनाक्षी को भी मारना पड़ा। तुमने नंदिनी को खत्म करने के लिए नाग नंदिनियन के साथ मिलकर पूजा की थी। उस वक्त नंदिनी जब तुम्हें मारने के लिए आ रही थी उस वक्त भी तुम्हें बचाने वाला मैं ही था। आप ही मायावी शक्ति हैं? या आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ना? आपने मुझसे ये क्यों छुपाया भैया? अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो मैंने सीखी हुई माया पूर्वी विद्या खत्म हो जाएगी, ऐसा योग नियम था, इसलिए मैं बता नहीं सकता था। अच्छा, इसीलिए मैं जब आपका पिंडदान कर रही थी तब आप खुद उसे तहस नहस करके चले गए हैं ना? योग कला में घूमने वाली आत्मा के लिए पिंडदान करने का शास्त्र दुश्मन के समान होता है, इसलिए मैं तुम्हें पिंडदान करने के लिए रोक रहा था। मेरे इतने सतर्क रहने के बावजूद तुमने तुम्हारी होशियारी से मैं ही मायावी शक्ति हूँ ये ढूंढ कर निकाला। तुम मेरी छोटी बहन होने के बावजूद तुमने मुझे हराया है। ध्यान से सुनो माधवी, मुझे हराकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उस नंदिनी को हराना होगा। मुझे खत्म किए बगैर वन देवी के पास काल चक्र पहुँचाना नहीं चाहती, इसीलिए नंदिनी ने तीनों भी काल चक्र शेनाई के घर में रखे हैं। तुम्हें वो निकालने होंगे। नंदिनी के पास जो काल चक्र रखा था उसमें से एक गंगा लेकर चली गई है। अब नंदिनी के पास सिर्फ 2 ही काल चक्र हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर नंदिनी के पास जो 2 काल चक्र हैं उसे हासिल करने की कोशिश करो। गंगा के पास रखा हुआ काल चक्र हम कभी भी ले सकते हैं। करती हूँ भैया। तीनों भी काल चक्र की शक्ति की वजह से आप पहले जैसे जिंदा वापस आ सकते हैं, तो मैं उसे जरूर हासिल करूंगी। मेरी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूंगी और तीनों भी काल चक्र कैसे भी करके हासिल करूंगी और आपको इस पृथ्वी पर जिंदा वापस लेकर आऊंगी भैया। आपके लिए जो प्यार है उसकी कसम खाकर कहती हूँ भैया।
आपके बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपकी आत्मा ऐसे रूप में नहीं रहनी चाहिए। आप मायापूर्वी शक्ति के उस अदृश्य रूप में ही रहिए। जब मुझे काल चक्र मिल जाएगा उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है माधवी, मैं चलता हूँ। भैया बहुत जल्दी आना भैया। ए नंदिनी, वन देवी के पास पहुंचाने के लिए अगर तुम्हें तीनों काल चक्र चाहिए तो मेरे भैया को जिंदा वापस लाने के लिए मुझे भी तीनों काल चक्र किसी भी हाल में चाहिए। हाँ, वो तीनों काल चक्र कब्जे में लिए बगैर मैं शांत नहीं रहूंगी। ये कैसी है? वो अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छी लग रही है ना? वो आंटी के पास एक है, देखो। ये कैसे लग रही है? नहीं, मजा नहीं। उन्हें सिलेक्ट करने देते हैं। ये मूर्ति और मालती की शादी की पत्रिका है। ये डिजाइन अच्छी लग रही है, देख लो सभी। हाँ, ये अच्छी लग रही है ना? ये क्या अरुण? विष्णु भगवान पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में दे रहे हैं, ऐसा डिजाइन सिलेक्ट किया है तुमने? ये क्या बोल रही है? अब मालती पार्वती है, हाँ। मूर्ति शिव है और विष्णु भगवान अरुण है। ये दिखाने के लिए शिव पार्वती को शादी की पत्रिका के डिजाइन के लिए सिलेक्ट किया है। मेरे बहन की शादी शिव पार्वती की तरह धूमधाम से हो, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया था। आप लोग तो उसका अलग ही मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन वो भी अच्छा ही है। ए अरुण, शादी में खाने का ऑर्डर किसे दिया है वो तो बताओ मुझे। हाँ, मैं अभी चेन्नई में एक शादी में गया था, वहाँ का खाना बहुत लाजवाब था। जब मैंने उसके बारे में पूछा था ना, तब क्या नाम है, श्री मंगलम नागलक्ष्मी नाम की औरत ने बनाया है, ऐसा पता चला। वही श्री मंगलम नागलक्ष्मी दीदी को मैंने शादी के खाने के ऑर्डर दी है। शादी का खाना हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, इसलिए तुमने सही किया बेटा। ये बताओ, शादी के जेवर और साड़ियाँ वो कब लेने वाले हैं हम लोग? शादी के जेवर ना? एक मिनट। हाँ? पहले इस धागे को आप सब अपने हाथों में बांध लीजिए। कैसा धागा? इन दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए मालती और मूर्ति को हमने हल्दी का धागा बांधा है। अब तुम ये धागा सबको बांधने के लिए क्यों कह रही हो? सुबह मुहूर्त की वेदी लगाने के बाद हम अपने गांव के कुलदेवता अंगाल परमेश्वरी के मंदिर में गए थे। वहाँ भोग लगाकर प्रार्थना करके आई हूँ। तभी वहाँ पर जो पुजारी थे, उन्होंने देवी का ये धागा देकर शुभ कार्य शुरू करते वक्त कुलदेवता का आशीर्वाद चाहिए होता है, लेकिन आपके परिवार में से इस मंदिर में कोई नहीं आया है, इसलिए इस धागे को सबके हाथों में बांधना है, उन्होंने कहा है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। आप सब लोग बांध लीजिए ना। कुल देवता अंगाल परमेश्वरी का धागा मिलने के लिए भी नसीब चाहिए। मुझे 2 धागे चाहिए, लाओ मैं बांधता हूँ। जितने चाहिए उतने बांध लीजिए। 2 तुम भी लो, लो। सबको देना गंगा। मुझे तो इसे जरा बांध ये दो। लीजिए।